बार शस्त्र भी दिखाना। महाराज जी ने तलवार भी यहाँ रखी है, जैसे एक बहुत शस्त्र पूजा भी महाराज जी करते हैं। और महाराज जी का मतलब है शास्त्र और शस्त्र दोनों का। अगर ज्ञान में अगर आपको आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, एक निमित्त साधन मिलना जरूरी है, अन्यथा हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। महाराज जी से वही साधन की प्राप्ति कैसे होगी, उसी साधन को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा वो हम जानेंगे। तो कलयुग में अगर आपने आज से ही प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दिया, आज से ही अपने गुरु को जानना शुरू किया, माता पिता को जानना शुरू कर दिया, अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो आपको जो चौथा गुरु जिसको हम अभी रुक गए हैं वो भी मिल जाता। युग परिवर्तित हो चुका है। अब सतयुग द्वापर त्रेता तो रह नहीं गया है कि हर महात्मा आपको कंदर और गुफाओं में मिलेगा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि प्रयागराज की यात्रा शुरू की है, जैसे आपको चित्रकूट की यात्रा की है। हालांकि मैं अभी बीच में प्रयागराज आया हूं क्योंकि वहां थोड़ा बारिश का मौसम था, जंगलों का रास्ता था, तो दलदल ज़्यादा बढ़ गया था, तो माफ़ी चाहूँगा कुछ जगह मैं जा नहीं पाया। तो मैंने सोचा नज़दीकी प्रयागराज है, 100-150 किलोमीटर, वहाँ के संतों के दर्शन करवाने के लिए आया हूँ। और आज जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ उनका नाम है फलारी बापू। उनके मैं दर्शन कराऊँगा और उनका स्थान भी मैं बता दूँगा, लेकिन पहले उनकी कुटिया दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो आप दर्शन कीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर शिव की, हनुमान जी की प्रतिमा है, महाराज जी का कमंडल है, और जैसे कि देख पा रहे हैं। और यहीं से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो महाराज जी का जो पूजा स्थान है, माँ शक्ति है, शिवलिंग है, और महाराज जी के शस्त्र भी धारण किया हुआ है। बड़ी बात है, महाराज जी ने शस्त्र रखा है, एक हाथ तलवार। ये महाराज जी से मैं कोशिश कर नहीं पाया, लेकिन बता दूंगा। विष्णु, एक बार शस्त्र भी दिखाना। महाराज जी ने तलवार भी यहाँ रखी है, जैसे एक बहुत शस्त्र पूजा भी महाराज जी करते हैं। और महाराज जी का मतलब है शास्त्र और शस्त्र दोनों का। तो माँ के शस्त्र हैं, माँ के पास तो माँ, जैसे महाराज जी का कहना है कि माँ दुर्गा ने शस्त्र है, माँ दुर्गा के शास्त्र हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। महाराज जी थोड़ी सी पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणिपात। नमो नमः। भगवान शिव की कृपा हमारे सभी देशवासियों पर, प्रदेशवासियों पर और सभी भक्तों पर, और इस जहाँ पर आप बैठे हैं, माँ गंगा जमुना की ये भूमि है, तीर्थराज प्रयाग। इस प्रयाग में आप बैठे हैं, और प्रयाग का महत्व तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं बता पाए हैं। प्रयागराज जी महाराज भी आपके ऊपर कृपा करें। हाँ, जैसे पूरे देश पर, वैसे ही आप सनातन धर्म की इस कीर्ति को आप बिखराएं, लोग अपने धर्म को जानें। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आप देखिए कि अभी कुछ दिन ही पहले दिल्ली में लोग बौद्ध धर्म अपना लिए। तो जो हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसको कुछ नकली लोग, नौटंकी टाइप के लोग जो मंचन करते हैं, जो ये आजकल अपने टीवी इत्यादियों में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे जो हमारे देवी देवता हैं उनके विषय में इतना लोग, उससे जो हमारे ये जो लोग बिगड़ रहे हैं, जब उन तक अच्छा संदेशा नहीं पहुंचता, अच्छी चीज़ की उनको जानकारी नहीं होती है, तो अधूरा ज्ञान विष के समान हो जाता है। जैसे कि महाराज जी से सत्संग शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जैसे पहले भी मैं बताया, महाराज जी शिव शक्ति के उपासक है। जी हाँ, शिव और शक्ति के दोनों के उपासक है, और फलाहारी है, और त्यागी है, और बाल योगी भी है, बाल सन्यासी हैं। तो मतलब एक चीज़ बात कहता हूँ, एक ही घड़ी में
एक ही घड़े में संपूर्ण कह सकता हूँ यज्ञ दिखाई देगा। एक ही घड़े में महाराज जी यज्ञ से बात है, महाराज जी यज्ञों का बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। अभी पिछली बार नवरात्रि का भी यज्ञ चल रहे थे 9 दिन का, उसकी भी मैं कुछ क्लिपें आपको दर्शन कराऊंगा महाराज जी से प्राप्त करके। और मैंने इनके शिष्यों से सुना है, जैसे इनके फौजी बाबा आपके शिष्य हैं, तो उनसे मैंने सुना है, इन्हीं का इनाम दिया हुआ था फौजी बाबा। महाराज जी से कुछ मैं सवाल करता हूँ कि आपको हर साथी को कहीं ना कहीं जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो अल्टो के माध्यम से आया हूँ। अगर ज्ञान में अगर आपको आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ आगे बढ़ना है, एक निमित्त साधन मिलना जरूरी है, अन्यथा हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। महाराज जी से वही साधन की प्राप्ति कैसे होगी, उसी साधन को प्राप्त करने का रास्ता क्या होगा वो हम जानेंगे। महाराज जी जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे भूले भटके अबोध हैं, उनको ये पता नहीं है भगवान के पास पहुंचने का पहली सीढ़ी कहाँ से करें और कौन हमारा साधन बनेगा, कौन हमें मार्गदर्शन बनेगा। लोग कहते हैं गुरु, लेकिन उनको गुरु की परिभाषा ही नहीं पता है। गुरु दीक्षा ले ली, उसके बाद गुरु के सानिध्य में नहीं गए, या सेवा या कोई काम नहीं किया। तो आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए इस बारे में महाराज। देखिए, गुरु है कौन, पहले तो ये हमारे आपकी जानने की बात है। गुरु है कौन, गुरु है कौन, ये बड़ी बात है। तो गुरु जानना बहुत जरूरी है। प्रथम गुरु तो हमारे देखिए कई होते हैं, सभी के होते हैं, मगर 4 बहुत विशेष होते हैं जिसको हम बहुत प्रथम गुरु तो हमारी माँ होती है, जिससे हम आप जन्म लेते हैं। वो माँ जो हमको आपको जो है जन्म देती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, उसके बाद 9 महीने 10 महीने में आप नहीं चल पाते हैं, हमको आपको चलाना सिखाती है। आपके बाप को बताती है, हमारे आपके बाप है, ये रिश्ते में हमारे आपके चाचा हैं, ये मामा है, तो प्रथम गुरु तो वही हो गई। तो वो जो मेरी माँ है वो प्रथम गुरु है। द्वितीय गुरु हमारे आपके पिता होते हैं, जो हमको आपको उसके लालन पालन की व्यवस्था करते हैं, तब ना हम आप तैयार हो पाते हैं, वह गुरु। तीसरा गुरु जहाँ से हम आप शिक्षा दीक्षा पाते हैं, जहाँ से DM, कलेक्टर, SP, वकील, अच्छा बुरा जो भी, साधु भी। तो कलयुग में अगर आपने आज से ही प्रभु का स्मरण करना शुरू कर दिया, आज से ही अपने गुरु को जानना शुरू किया, माता पिता को जानना शुरू कर दिया, अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया, तो आपको जो चौथा गुरु जिसको हम अभी रुक गए हैं वो भी मिल जाता है। और वो चौथा गुरु, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पहले गुरु हमको आपको भवसागर से पार करा देते, जो चौथा गुरु होता था, और स्वयं पार होता था। लोग उनको जानते थे, मानते थे। आज तो हर कदम पे आपने थोड़ी देर बाद कहा कि पानी बदल जाता है, साधु बदल जाते हैं, कि लोग बदल जाते हैं, मगर पुराण थोड़ी बदल जाता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये थोड़ी बदल जाते हैं। ये तो आदिकाल से ऋषि मुनियों, ब्रह्मा के मुख से निकली वाणी, वो कहाँ बदली जा सकती है। जो परंपरा हम आप चला देते हैं वो परंपरा बदली जाती है। जो आदिकाल से परंपरा है, आदिकाल से ऋषि मुनि रहते थे, आदिकाल से नकली बाबा भी रहते थे। कालने में क्या था, रावण भी था, है ना, रावण का भेजा हुआ दूत था। रावण भी भेष धारण किया था। रावण ने तो भेष धारण किया ही था, वो तो सीता हरण करने के लिए। मगर राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमानो जी के लिए जो है देखिए, जब जाने लगे सजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए, तो काल नेमी रास्ते में रोकने के लिए। तो कोई भी चीज़ आदिकाल से है तो वह परंपरा जैसे पड़ी रह गई है, तो वो आज भी है। अच्छा और बुरा कल भी थे, आज भी हैं। अब जनसंख्या भी बढ़ गई है, कल ज़्यादा नहीं रही जनसंख्या, कम थे लोग, आज ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा हैं लोग। तो महाराज जी जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि पहले क्या थे, संतों के बारे में लोग जानते थे कि टीओ में होते हैं, वैसे ही होते हैं, और आज के समय लोग कथावाचकों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना है, संतों को दर्शन के लिए बहुत कम जा पाते हैं। ये संतों का महत्व जो मठों में रह गया है, कहते हैं मठों में तो ऐसा देखते हैं, लोगों की मानसिकता दूर हो जाती है कि महाराज स्वयं तो ऐसे में रहते हैं, बाबूजी खुद तो बैंगन खा रहे हैं, गाँव को कह रहे हैं, प्रमोद बता रहे हैं, यानी बैंगन मना कर रहे हैं। तो इस रूप में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये जान लीजिए कि कभी भी कोई साधु महात्मा ऐसी कोई भी बात नहीं कहता, बस वो महात्मा हो। और महात्मा भी कई प्रकार के हो गए हैं।
एक महात्मा तो हो गए राजनैतिक, जिनको बड़े बड़े राजनेता पूज रहे हैं और उनको उठा दे रहे हैं, है ना। वो राजनीतिक प्रेरित है, उनको राजनीतिक लोग उठा कर बैठा दिए हैं। अब आ गई विद्वान और कथावाचकों की, तो कथावाचक कौन बन सकता है? तो विद्वान होगा तब वो कथावाचक बनेगा, उसके पास एक डिग्री होगी। जिसके माता पिता जिस बेटे से खुश रहते हैं, क्योंकि वो जहाँ गुरु की व्याख्या है, पहले गुरु हैं वो, पहले उस गुरु को जो खुश रखता है, उसके वो गुरु खुश रहते हैं, तो वो बेटा चाहे वो अमेरिका में ना भी रहता हो, इंडिया में रहता हो, वो ज़्यादा खुश आपको मिलेगा। तो मान लीजिए किसी बाप के 4 बेटे हैं, एक अमेरिका में रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता है ना, एक हिंदुस्तान में रहता है, और एक कहीं और देश में रहता हो। मान लो 4 बेटे हों, और 4 बेटे चारों बाहर रहते हैं, एक ही 3 चौथा घर पे रहता है। हमारे यहाँ पर 3 बेटे बाहर रह रहे, अचानक पिता की तबीयत अस्वस्थ हो जाए, तो वह 3 बेटे जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या थाईलैंड में जहाँ भी बैठे हैं, उनको आने में समय लगेगा। और दूसरे के यहाँ गुलाम है, दूसरे देश के नौकर हैं, अपने देश के भी नहीं नौकर हैं। भाई हमारे हिंदुस्तान में होते तो हमारे देश के नौकर होते, हमारे देश के कुछ होते, तो हमारे देश के बाहर के चले गए तो नौकरी करने गए तो उनके नौकर ही न हो गए। तो जो दूसरे देश में जा कर के वो नौकर हैं, वो अगर कह देगा कि आज आपको नहीं जाना है, हम आपको 1 हफ्ते नहीं जाने देंगे, तो आ जाएगा वो। तो जो हमारे देश में बैठा हुआ उसका बेटा है, वो उसके सर पे बैठ कर के अपने बाप के सर पे हाथ फेरता है, छाती पे हाथ फेरता है, पेट पे हाथ फेरता है, अपने बाप से कहता है कि अरे बाबू, पापा, डैडी, जो भी कहता हो आप, तो वो उससे स्वतंत्रता माता पिता पाएगा कि अमेरिका में बैठा उससे स्वतंत्रता पाएगा। अपना बेटा बैठा है, वो अपने गोदी में बैठा के उसको पुचकार रहा है, और जो अमेरिका में बैठा है वो कर सकता है तो पता है नौकर दे सकता है, भेज देगा 50,000 का, 20,000 का, 5,000 का, लो हमारे माता पिता की सेवा करो। मगर क्या वो उससे, उस सेवा से क्या उसके माता पिता को संतुष्टि मिल सकती है? क्योंकि उसका बेटा नहीं है नज़दीक में, जिसको जो जन्म दिया, किस लिए जन्म दे दिया। और उसके बाद ठीक है, वह गुरु का खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जिसके वह गुरु खुश रहते हैं, वह माता पिता खुश रहते हैं, उससे सब कोई खुश रहता है। जैसे महाराज जी ने कहा है, महाराज जी एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी माताएं कहती है हम तीर्थों पे जाते हैं, कन्हैया, मेरा नाम कन्हैया है, तो कहते हैं कन्हैया बेटा हमें बताओ कि हम कैसे सावधान रहें भेषधारी संतों से, कैसे पहचान कर सकते हैं कि किसके आगे सर झुकाना चाहिए और किससे आगे सीधा निकलना चाहिए, तो उनको क्या कहेंगे माताओं को? देखिए, माताएं बहनें आदि से जो है पहले तो खुद ही पूजनी है, बिना उनके हमारे आपकी कोई सृष्टि की कोई संरचना नहीं है। मैं सभी माताओं बहनों को स्वयं, है ना, नमन करता हूँ और उनको सर झुकाता हूँ और सदैव झुकाए ही रहूँगा। मैं, है ना, कोई भी अपने माता से, बहन से जो है नज़र नहीं मिला पाता, है ना, नज़र मिलाना भी नहीं चाहिए, वो तो माँ है ना, उनको तो चरणों को देख लो तो सब जानकारी हो जाएगी। देखिए हमको आपको जो है मानस में भी दर्शाया गया है कि जो है लक्ष्मण जी से जो है पूछ लिया था राम जी ने कि भैया बताइए जेवर किसके है, तो बताए कि हम इसको जान ही नहीं पाए, है ना। तो हम तो पैर ही देखते रहे, तो इसलिए उन पैरों को लोग देख करके भी सारी दशा को और अच्छे बुरे को जान पहचान सकते हैं। अब रही हमारी माताएं बहनें हों या हम आप जैसे या कोई भी साधारण प्राणी हो, कोई को भी जानने पहचानने, क्या हम आप कोई भी कार्य अपने मन से करते हैं, हमको आपको प्रेरित करता है तो हमारा आपका गार्जियन करता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले अपनी माताओं बहनों को एक अच्छा संदेशा ये देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में एक अच्छा संस्कार डालें, उनको ये बताएं कि तुम्हारे क्या संस्कार होने चाहिए। और हर माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो अपने माता पिता से ही मिलता है। जेके जैसे बाप महतारी होकर वैसे लड़का, तो जो संस्कार है
वह उसके माता पिता से मिलता है, और जो ज्ञान है उसको गुरु से मिलता है। जैसे महाराज जी का ये सत्य बात है, और मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद कहता हूँ, मुझे इस धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहन दिया, आज्ञा दी। और मैं अपने गुरु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे संत दर्शन के लिए भेजा। और मेरे बड़े भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ कि माता पिता की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। तो मेरे बड़े भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी माता पिता की, मैं इस धर्म के मार्ग पे कब क्या किस मोड़ पे चला जाऊंगा पता नहीं था, और आगे इतना बढ़ रहा हूँ अंदर कि इतना गहरा हो गया, मुझे वापस आना मेरे लिए मुश्किल है। तो मेरे बड़े भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माता पिता की सेवा की जिम्मेदारी उठाई। महाराज जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जैसे आप जैसे शिव शक्ति के उपासक हैं, और महायज्ञ मैंने कई यज्ञ आपने किए हैं, तो ये क्या कारण हुआ कि आपके क्या भाव ऐसे प्रकट हुए? ये छोटा सा अंकुरित बीज कैसे हुआ जो आज वटवृक्ष का रूप लिया है, कि शिव शक्ति के उपासक होने का कारण? देखिए, उपासक होना, बहुत से लोग बोल्ड में लिखे आपको मिलेंगे, बड़े बड़े जगताचार्य, भगताचार्य, पता नहीं क्या क्या, जहाँ भी जाएंगे आप। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लोग जो है 10-5 दोहे पढ़े और उसके बाद मंच पे पढ़ के कथा कहने लगे। ऐसे ही तमाम आजकल जो है लोगों के दिमाग में यह बातें बैठ गई हैं, किसी के भी, कि लगता है कि बाबा बनने से ही बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। हाँ, बहुत माया। अब माया महाठगिन हम जाना। अरे माया, अब माया क्या है? देखिए, माया तो सबके साथ लगी होती है। माया नहीं होगा तो ना आप टीका लगाएंगे, ना हम टीका लगा पाएंगे, ना आप साफ शुद्ध कपड़ा पहन पाएंगे, क्योंकि उसको भी सही सर्फ की ज़रूरत है, क्योंकि युग परिवर्तित हो चुका है। अब सतयुग, द्वापर, त्रेता तो रह नहीं गया है कि हर महात्मा आपको कंदर और गुफाओं में मिलेगा, है ना। आपको हम महात्मा जो है प्रदेश का रक्षक भी मिल जाएगा, मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा ना। अगर वो कंदर और गुफा में घुस कर जा कर के बैठ जाएगा तो क्या हमारे धर्म की रक्षा हो सकती है, या हमारे प्रदेश की रक्षा हो सकती है? तो जहाँ संत की बात है, तो संत महात्मा तो नाना प्रकार के रूप के हैं, सबके अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सबके अलग अलग मूड खोपड़ी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग मत है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। महाराज जी ने माता पिताओं को बड़ा प्रोत्साहन दिया, गुरु के बारे में बात कही, और कोशिश करेंगे महाराज जी के पास अभी कभी फिर आया सत्संग लूँगा। आज की आपको सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। मैंने महाराज जी से बहुत अनुभव प्राप्त किया, महाराज जी की मैंने कुटिया दिखाई, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय माँ काली की, जय जगत माँ, जय फरारी बापू की। ओम नमो ओम नमो नारायण, ओम नमो।